मणिपुर ये एक ऐसा इशू बन चुका है जो नेशनल इशू लगभग कई महीनों से है, लेकिन आज हम केवल मणिपुर की बात नहीं करेंगे। मणिपुर में जो न्यूज ऑफ वायलेंस है, कर्फ्यूज है, इथनिक क्लासेस हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं हेडलाइंस को, केवल इसकी बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट की। हम बात करने वाले हैं कहां से नॉर्थ ईस्ट में ये कंडीशन पैदा हुआ, इसकी क्या हिस्टोरिकल लेगेसी रही है। नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ टर्मोइल हमेशा से नहीं था। इट वॉज अ रीजन रिच इन कल्चर, बायोडाइवर्सिटी और आइडेंटिटी। येट ये रीजन ट्रैप थे अपने डिकेड ओल्ड अनरेस्ट से। ऐसा क्यों हुआ? क्या है इसके पीछे हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और एथनिक रीजन, जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये कहानी केवल ट्राइबल क्लास की नहीं है। यहाँ पे एक स्टोरी काफी डीप बरीड है अंडर डिकेड ओल्ड पॉलिटिकल नेग्लेक्ट, colonial legacy or militarized governance. Northeast of India is a landlocked region connected to the mainland region by a very narrow corridor, जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में ही है। 22 किलोमीटर का ये स्ट्रिप है जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं और चिकन स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट अभी बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं और इसी चिकन स्नेक को दबाने की बात करते हैं। वो भूल जाते हैं कि 1971 में भारत ने ही उन्हें जन्म दिया। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट शेयर करता है बॉर्डर 5 कंट्री से, जो इसे और भी वनरेबल बनाता है। चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल। और ये इसे ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड भी बनाता है, लेकिन साथ ही साथ ये स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है भारत का। ये रीजन पूरी तरह से हिल्स, जंगल और वैली से घिरा हुआ है। इथनिक ट्राइब जैसे कि नागाज, कुकी, मीटी, बोडोज और असमी, ये सब अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज और आइडेंटिटी को बनाए हुए हैं, उसके लिए जीते हैं और उसी के लिए मरते भी। ये नेचुरल आइसोलेशन और इथनिक डाइवर्सिटी की बन जाते हैं फर्टाइल ग्राउंड फॉर रिबिलियन और डिफिकल्ट हो जाता है गवर्नना। इनफैक्ट इसको समझने के लिए हमें रिविंड करना होगा और जाना होगा प्री ब्रिटिश एरा में, जब यहाँ पे किंगडम्स हुआ करते थे। मणिपुर एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था। असम के ऊपर अ होम डायनेस्टी का राज था और नागा और अदर ट्राइब्स के अपने ओन ट्राइबल काउंसिल्स थे। लेकिन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अलग ट्रीट करा। उन्होंने एक्सक्लूसिव एरिया बना दिया नॉर्थ ईस्ट को, जहाँ पे इंडियन लॉ फुल्ली अप्लाई नहीं होते थे। ये एक साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्ट प्रोवाइड करता था नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कि वो मेनलैंड इंडिया के हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ के ट्राइब्स को जानबूझकर के सेपरेट किया गया फ्रॉम द प्लेन पीपल बाय द ब्रिटिशर्स, और यहाँ पे अप्लाई हुआ ब्रिटिशर्स का सबसे पहले डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण नॉर्थ ईस्ट में एक हिस्टोरिकल आइसोलेशन डेवलप हो जाता है। इनफैक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी इंप्लीमेंट किया गया चीजों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन चीजें बहुत बेहतर नहीं। इनफैक्ट इसे समझने के लिए आपको जो इंसर्जेंट मूवमेंट है उसे समझना होगा। हमें शुरुआत करनी होगी आसाम से। 1979 ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम का फॉर्मेशन हुआ। इन्होंने डिमांड किया एक सॉवरन आसाम फ्रॉम इंडियन स्टेट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। फिर आया बोडो इंसर्जेंट, जो अपने लिए बोडोलैंड चाहते थे। क्लैशेस हुए और बंगाली मुस्लिम्स और आसामीज और जो आसपास के लोग थे, आसपास के ट्राइब्स थे, ये आपस में क्लैश करने लगे। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम बाल्कनाइजेशन कहते हैं। ऐसा लगा कि नॉर्थ ईस्ट बाल्कनाइजेशन के तरफ है। अब हम बात करते हैं मणिपुर की, जहाँ पे एक पावरफुल इथनिक फॉल्ट लाइन है, जहाँ पे मेटीज भी हैं जो कि ज्यादातर हिंदूज हैं, और हिल्स में नागा और कुकी ट्राइब्स हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में लड़ाई नहीं है। मीटी इंसर्जेंट्स के ग्रुप जैसे कि PLA या UNLF ये चाहते हैं इंडिपेंडेंट मणिपुर जिनमें किसी और का इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन कुकी मिलिटेंट डिफेंड कर रहे हैं लैंड को मीटी से भी। वो नहीं चाहते कि मणिपुर में मीटी का डोमिनेंस हो और नागा का एक्सपेंशन ही ना हो। अब बात नागा एक्सपेंशन की क्यों आती है? क्योंकि नागालैंड के ग्रुप जैसे कि NSCN ये चाहते हैं ग्रेटर नागालिम। ग्रेटर नागालिम का आइडिया जिसमें मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश ये सारे पार्ट इंक्लूडेड हैं। नेचुरली
मणिपुरीज अपोज कर रहे हैं इस पूरे आइडिया को काफी स्ट्रांगली, लेकिन दिक्कत शुरू होती है मई 2023 में। एक कोर्ट ऑर्डर आता है जो अलाउ करता है मेटी टू बी इंक्लूडेड इन एसटी लिस्ट, शेड्यूल ट्राइब लिस्ट, और कुकी ग्रुप इसे देखता है एक थ्रेट अपने रिजर्व्ड लैंड को रूप में। रिजल्ट, राइट्स, किलिंग एंड टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ऑलमोस्ट 200 people are dead, 1000 displaced, internet shut down for months. State government are accused of the biases कि वो किसी एक खास ग्रुप को फेवर कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्ड करती है टू एक्ट स्विफ्टली। यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, प्रशासन का फेलियर दिखता है। एथनिक मिलिशियास रीआर्म्ड होते हैं। हिल्स वर्सेस वैली की लड़ाई शुरू हो जाती है जो धीरे धीरे बंद हो गई थी। एक सिविल वॉर विद इन दी स्टेट जैसा सिचुएशन दिखने लगता है। बट दिस इजंट जस्ट अबाउट रिजर्वेशन, दिस इज अ डिकेड ऑफ फियर, मिसट्रस्ट एंड फेल्ड रिकंसिलिएशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कई तरह की एक्टिविटी के बाद भी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बाद भी बॉयल डाउन टू दिस सिचुएशन। इनफैक्ट आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट से रिलेटेड मिसट्रस्ट हमेशा दिखता है। ये एक्ट एक ऐसा स्पेशल पावर एक्ट है जो इनैक्ट हुआ था 1958 में। ये एक्ट आर्मी को शूट एट साइट का पावर देता है इन डिस्टर्ब्ड एरिया में, और मणिपुर जैसे एरिया आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आफ्सा जिसे कहते हैं, इसके अंदर डिकेड से रहे। इंसिडेंट्स जैसे मनोरमा देवी केस 2004 का have created a very deep wound, or Irom Sharmila went on for a 60-year hunger strike against it. ये नाम आपने सुना होगा, the Iron Lady of Manipur. But क्या आफ्सपा हटाना alone is going to end the insurgency? There is a need of trust, political dialogue and justice. So solution क्या है? It begins with acknowledging the problem. सबसे पहले आपको मानना होगा कि प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट इज नॉट जस्ट एन इंडियन फ्रंटियर, इट इज होम टू मिलियंस ऑफ प्राउड इंडियन सिटीजन। अगर हम लोकल ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करें नेशनल यूनिटी के नाम पे, मामला सही नहीं होगा। हमें रिस्पेक्ट करनी होगी कल्चरल आइडेंटिटी को, हमें फोकस करना होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोड्स एंड जॉब्स एंड इंटरनेट को हमें टैकल करना होगा। इस एरिया में ड्रग प्रॉब्लम, आर्म प्रॉब्लम और क्रॉस बॉर्डर टेरर, जो कि म्यांमार की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से और चाइना फंडेड और चाइना के इलाकों से भी किया जा रहा है। रीसेंट पीस अकॉर्ड जैसे कि बोडो अकॉर्ड 2020 हमें होप देता है, बट ट्रस्ट टाइम लेता है डेवलप होने में, एंड पीस रिक्वायर एम्पैथी। Northeast is not just a map corner, it is India's crown of resilience. Let's stop seeing it as a problem zone. Let's treat it as a partner in progress. Because when Manipur burns, India bleeds. Peace is not an absence of conflict, but the ability to handle it with dialogue. Like, share and subscribe if you want more videos on geopolitics, history and strategy. Drop your thought below. What do you think about the real root region of the unrest in Northeast? See you in the next video. Thank you.